Okay, so this will be my third set that I will be selecting. ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोला है. Compliant, Zealand, Zealand, ठीक है, among they trade among themselves and rest of the world. ठीक है, trade balance, total trade और normalized trade balance मतलब trade balance upon total trade. तो basically this ये जो है यहाँ पे this means export minus import upon export plus import. ये सिनेरियो है. ठीक है. Okay, so let's make a table. P X C rest of the world, P X C rest of the world. ठीक है, चलो आपको कुछ ऐसा टेबल बनेगा. देखो इस टेबल फॉरवर्ड में ये दूसरा क्वेश्चन है इस प्लॉट में. इनकमिंग आउटगोइंग भी कुछ ऐसा ही था. चलो, सो लेट्स से दिस साइड इज एक्सपोर्ट मतलब P एक्सपोर्ट्स एंड दिस साइड इज P इंपोर्ट्स. ठीक है, ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दे कैन नॉट एक्सपोर्ट टू देमसेल्फ. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो रहेगा आपका खुला. ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन एक्सपोर्ट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. ओके, सो हाँ, ये जो पहला लाइन है काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे काम करेंगे. नॉर्मली ट्रेड बैलेंस ऑफ P इज 0%. मीन्स व्हाट? नॉर्मली ट्रेड बैलेंस ये था, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट P के लिए है. एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट. ठीक है, वाज जीरो. दैट मीन्स व्हाट? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर इक्वल. तो P के लिए क्या है? एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट. ठीक है. अच्छा, एक्स के लिए क्या बोल रहा है? 10%. तो एक्स के लिए बोल रहा है ई माइनस आई अपॉन ई प्लस आई. 10% मीन्स 1/10. ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो विल बी गेटिंग 10e माइनस 10i इज इक्वल्स टू ई प्लस आई. तो आपको मिल जाएगा 9e इज इक्वल्स टू 11i. ठीक है, 9 इज इक्वल्स टू 11i. दैट मीन्स एक्सपोर्ट इज टू इंपोर्ट का जो रेशियो है यहाँ पे यू विल बी गेटिंग 11:9. ठीक है. ओके, सी के लिए देख लेते हैं. सी के लिए क्या बोल रहा है? ई माइनस आई अपॉन ई प्लस आई इज इक्वल्स टू -20% इज -1/5. चलो सॉल्व करते हैं. 5e माइनस 5i इज इक्वल्स टू माइनस ई माइनस आई. ठीक है. ओके, तो 6e इज इक्वल्स टू 4i. e इज टू i इज 2:3. ठीक है, तो ये सब रिलेशन निकल गया फॉर P, X and C, their export and import ratios. चलो, then what we have? Let's see, look at the second condition. 40% of exports of X are to P. X का जो भी एक्सपोर्ट है 40% P को जा रहा है. ठीक है, X का किस में है रेशियो? 11:9 है. तो लेट्स से दिस इज 110A. ठीक है, तो मतलब X का टोटल इंपोर्ट जो हो जाएगा वो 90A और X का 40% P को जा रहा है तो 44A. ओके, 22% ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ P आर फ्रॉम X. मतलब ये वही इसी वैल्यू को डिनोट कर रहा है, राइट? पर बोल रहा है कि 22% ऑफ टोटल इंपोर्ट्स ऑफ P. तो 22% ऑफ टोटल इंपोर्ट्स ऑफ P is equals to 44A. So if we solve this, you will be getting that imports of P is 200A. तो ये आपका 200 आ जाएगा और P का हमें पता था इंपोर्ट इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट था. ठीक है, तो P का एक्सपोर्ट भी जो है दैट विल बी 200A. ठीक है, देन 90% of exports of C are to P. ओके, यहाँ पे देखो मैंने कंडीशंस पहले से पढ़ रखे थे तो कंडीशंस के लास्ट में एक पॉइंट दिया हुआ है जहां पे वैल्यूज हैं. एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स ऑफ P इन IC टू X एंड C. तो ये 600 दिया हुआ है, ये आपका 1200 दिया हुआ है. ठीक है, रेस्पेक्टिवली. P is the only country that exports to C. So no other country exports to C. मतलब C का जो टोटल इंपोर्ट है इज 1200 और C का एक्सपोर्ट इज टू इंपोर्ट रेशियो क्या था? 2:3. तो ये अगर 1200 हो गया दैट मींस दिस विल बिकम 800. तो C का जो टोटल एक्सपोर्ट हो जाएगा दैट विल बी 800. ठीक है, अभी चलते हैं वापस कंडीशन 3 पे. 90% ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ C आर टू P.
तो 800 का 90% दैट इज 720 कहाँ जा रहा है? पी को जा रहा है। ओके, देन 4% आर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, 32 यहाँ जा रहा है। तो बाकी बचा कितना? 752 हो गया, बाकी बचा 48। 48 कहाँ जा रहा है? एक्स को जा रहा है। ठीक है, ओके। 12% ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो लेट्स से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज 100 बी। 12% कहाँ जा रहा है? एक्स को जा रहा है, तो 12 बी। 40% कहाँ जा रहा है? पी को जा रहा है, तो 40 बी। बाकी बचा कितना? टोटल हो गया कितना? 52। बाकी बचा 48, तो रिमेनिंग 48 बी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जा रहा है एक्सपोर्ट। ठीक है, ये आपका सिनेरियो हो गया। वी हैव टू सॉल्व दिस। नाउ इफ यू सी दिस टाइप ऑफ सेट्स हैव बीन कंटिन्यूअसली आस्किंग, हमने इस टाइप के सेट्स पहले भी देखे हैं, ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी किए हैं। तो बेसिकली नाउ माय जॉब इज टू फाइंड द वेरी वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इस कॉलम को देखो, इस कॉलम को देखो, दोनों कॉलम के लिए दो इक्वेशन बना लो। 200a इज इक्वल्स टू 44a, ठीक है, प्लस 720 प्लस 40b। 156a 44 उधर गया, माइनस 40b इज इक्वल्स टू 720। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन इस कॉलम से लाओ। 90a is equals to 600 plus 48, that is 648 plus 12b, or we can say 90a minus 12b is equals to 648। अच्छा, इसको अगर हम 3 से काटे, 34 216, यहाँ 40 था ना, तो इसको भी 40 कर देते हैं। तो 308 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस 40b इज इक्वल्स टू 2160। तो दिस इज माई इक्वेशन 1, दिस इज माई इक्वेशन 2। चलो दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं। आई एम रिमूविंग दिस पार्ट क्योंकि इसका काम तो हो गया। ठीक है, लेट्स सॉल्व द इक्वेशन ओवर हियर। तो फर्स्ट इक्वेशन वाज 156। ठीक है, बड़े वाले को ऊपर लिखते हैं, फिर वहां से माइनस करेंगे। 300a माइनस 40b इज इक्वल्स टू 2160। 156a minus 40b is equals to 720, माइनस माइनस कैंसल। ये 144a is equals to कितना आ जाएगा? परफेक्ट। तो a कितना आ गया? 810 आ गया। ठीक है, सो इफ a is 10, कोई भी इक्वेशन ये छोटे वाले को लेके आ जाओ, ये वाले छोटा वाला था। 30a minus 4b, 30a, a 10 था तो 30a becomes 300। 300 minus 4b is equals to 216 था। ठीक है, तो 216 उधर ले जाओ, कितना आ जाएगा? 84 इज इक्वल्स टू 4b, सो b इज इक्वल्स टू 21। डन। तो सारा कुछ सॉल्व हो गया। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। C2x एक्सपोर्टेड फ्रॉम C2x। C2x ये तो बहुत पहले निकल गया है, आ चुका है 48। ठीक है, एक्सपोर्टेड फ्रॉम P2 रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। P2 रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अच्छा ए का वैल्यू कितना? 10, तो मतलब यहाँ 2000। ठीक है, तो 2000 1800 जा चुका है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को 200 जा रहा है। ठीक है, तो ये 200 फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, दैट इज 48b। तो 48 इंटू 21, 48 इंटू 21, 48 20, 8 8 4 और 16 20, तो 8 0 0 1 0 0 8 1 0 0 8। देन ट्रेड बैलेंस ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, तो उसके लिए मुझे चाहिए पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो 1008, देन बी इज 21 ना। तो बी 21 मतलब इसका है 2100, यहाँ पे आ गया। ये 1008 हो गया, ये चाहिए ना, दिस इज व्हाट
40% तो 60%, 60% मतलब 66 ए इज 10 मतलब 660। ठीक है, तो 660, 860, 892, 1008, 1008, 892 कितना आ गया? 900, 1900। ओके, सो ट्रेड बैलेंस, एक्सपोर्ट कितना है 2100, इंपोर्ट कितना है 1900, सो इट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, राइट? तो 2100 माइनस 1900 दैट इज पॉजिटिव 200। डन। ठीक है, अब बोल रहा है कि लीस्ट टोटल ट्रेड, टोटल ट्रेड का टोटल मीन्स व्हाट, एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट, मिनिमम किसका है पूछ रहा है। ठीक है, इधर के तो सब निकाल दिए। 110 तो 10 तो 1100, इधर आपका 2000, इधर आपका 900, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का भी थोड़ी देर पहले निकाल थे 1900। ठीक है, ओके, तो पी का कितना है टोटल ट्रेड? 2000 प्लस 2000, 4000। अच्छा, तो पी का है 4000। एक्स का कितना है? एक्स का है 1100 प्लस 900, 2000। ओके, सी का कितना है? 800 प्लस 1200, 2000। तो इन दोनों का मिनिमम है टोटल ट्रेड, दैट इज एक्स एंड सी, एक्स एंड सी। यस, ये वाला सेट जो है, दिस द वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो हम काफी बार कर चुके हैं। आई थिंक 2023 में भी आई इट वाज देयर। एक तो था, मेरे को याद आ रहा है, वो जो सोसाइटी के अंदर जाता है, दे सेल्समैन का एक सेट था, सिमिलर वेराइटी था, राइट? काफी बार इस टाइप का सेट आ चुका है। तो दिस इज नॉट ए सरप्राइज वाला सेट, स्टैंडर्ड सेट था। प्रॉपरली आपको डाटा समझ के भरना है, रेशियो इक्वेशन एंड ऑल, you have to properly use them. It's a standard QBR. It's a standard QBR. ठीक है? Yes, under cat pressure easy नहीं लगेगा, but standard QBR with basics, ये आराम से आपका थर्ड सेट हो सकता है। तो टिल नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड द फर्स्ट थ्री, पहले दो सेट, दो सिलेक्शन मेरे वो अपलोड हो चुके हैं। ये तीसरा सेट है जो मैं स्लॉट 3 से सिलेक्ट करूंगा। तो आराम से 40 मिनट्स में ये तीन सेट आपके हो सकते हैं। 5, 4, 4 कितने हो गए? 13 क्वेश्चंस। 13 क्वेश्चंस मीन्स अगर हम 80% एक्यूरेसी मान के चलते हैं तो 11 सही, राइट? 10 भी से अगर सही कर लो तो 10 सही मतलब कितना आ गया? 27 आ गया। दिस इज अ गुड स्कोर, दिस इज अ गुड स्कोर, राइट? तो आराम से ये तीन सेट किया जा सकता था। ठीक है, ओके। Yes, this just for your information that I'll be starting a Jan batch. I'm planning to start a batch in January. तो स्क्रीन पॉज करके आप ये देख सकते हो क्या क्या, what all you will be getting. If you're interested, then you can directly contact me. You can drop a message to my WhatsApp number 8847 00048. ठीक है, एंड यस, आज के लिए इतना। ठीक है, रात हो चुका है, आई एम गोइंग टू बेड। तो बाकी के सेट्स जो हैं I'll be uploading tomorrow, and for the remaining slots also I'll be uploading tomorrow. ठीक है, so yes, these were the three sets that you should have done from slot 3. If you like the approach, hit a like, ठीक है, and do subscribe. आगे solutions तो आते रहेंगे PYQs के, as well as I do upload fresh new sets also. वो भी जब भी अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. If you are preparing for CAT 2026, then you'll be getting the notification of new sets whenever I will be uploading. तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलो, थैंक यू, सी यू।